आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। देहरादून में स्थित खलंगा का जंगल तो याद होगा आपको, जहां मई महीने में इस जंगल को बचाने के लिए सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर भारी विरोध देखने को मिला, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। कुछ ऐसा ही अब जून के महीने में भी देखने को मिला है। दरअसल न्यू कैंट रोड को 4 लेन बनाने के लिए कई पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही थी, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया और अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सीएम धामी ने दिलाराम चौक से सीएम आवास तक सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर संबंधित अधिकारियों को कहा है कि पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण गलत है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बिना पेड़ काटे सड़क चौड़ीकरण के उपाय खोजे जा रहे हैं। दरअसल देहरादून के दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक 4 लेन सड़क का काम प्रस्तावित है। इसके लिए सड़क के दोनों किनारे लगे पेड़ों को काटा जाना था, जिसके बाद सड़क का चौड़ीकरण होगा। जिन पेड़ों को काटा जाएगा इसके लिए निशान भी लगाए गए थे। यह सब देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पेड़ काटने नहीं देंगे। दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहले से ही सड़क चौड़ी है और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो पेड़ काटे जाने हैं वह ठीक नहीं है। वीआईपी रूट होने के बावजूद भी स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह जाम में रुकने के लिए तैयार है, लेकिन पेड़ काटे जाने को तैयार नहीं है। कि जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि नगर निगम में 250 पेड़ और कैंट एरिया में 250-300 पेड़, यानी कि टोटल 500-600 पेड़ सिर्फ 2 किलोमीटर की एक बेल्ट में अगर काटे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे इतने पुराने पेड़ हैं कि मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से बड़े ही देखे हैं मैंने। इतने पुराने यहाँ पे पेड़ है और इनको काटना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। रोड को इतना चौड़ीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो वैसे ही ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो ये क्यों बोला जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोका जा रहा है और सड़क चौड़ी करी जा रही है। पुलिस अपने आप आती है, पूरे ट्रैफिक रोक देती है जिससे कि वीआईपी मूवमेंट हो सके, गवर्नर निकल सके, तो फिर सड़क चौड़ी करनी ही क्यों है। ये कोई छोटे पेड़ तो है नहीं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। पहले ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अगले साल तो फिर 50 ही हो जाएगा अगर पेड़ अगर काट दिए जाएंगे तो। मेरे ख्याल से 2-2 साल के पुराने भी पेड़ भी हैं इसमें, और अब जिस तरह से पेड़ कटते जा रहे हैं और गर्मी देखो 45 डिग्री पार जा रही है देहरादून में, ये हाल है। हमारा सिर्फ यही है कि पेड़ किसी तरह से बचाए जा सकें। पेड़ों के लिए हमें कुछ धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा बचाने के लिए, तो हम वो करेंगे। पूरा हाथीबकला कैंट रोड ये धरना प्रदर्शन करेगा अगर ये पेड़ काटने की बारी आए तो। कैंट रोड में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें सैकड़ों साल हो गए और उनसे लोगों की आस्था भी जुड़ी है। लोग इन पेड़ों की पूजा करते हैं, साथ ही उन्होंने इन पेड़ों के नीचे अपने पितरों के पिंड भी रखे हैं। हमारे लिए तो ये हमें तो ये भी याद नहीं है कि ये कितना पुराना है। 200-250 वर्ष तो हुए होंगे। हाँ। हमारे लिए तो ये इतना ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि यहाँ हमारे दादा दादी सबके यहाँ पे पितृ जो भी है हमारे, वो यहाँ हमने पिंडदान कराया, वो यहाँ कराया बैठकर। अच्छा। चाहे वो हमारे पिताजी का रहो, दादी का रहो, दादा का रहो, तो हमारे लिए तो ये बहुत महत्व रखता है। पेड़ों की कमी का पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, ये इस बार पड़ रहे धूप के थपेड़ों से सभी को भलीभांति समझ आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी विकास के नाम पर पेड़ों को काटना हैरान कर रहा है। हालांकि सीएम धामी ने पेड़ों के महत्व को समझा है और पेड़ों को काटे बिना विकास करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारी किस तरह से पेड़ों को बचाकर विकास का रास्ता निकालते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।